प्रोकास्टिनेशन, देखिए अगर आप किसी भी चीज को टाल रहे हो, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको आप करना नहीं चाहते। सोचिए, अगर कुछ ऐसा चीज हो जिसको आप सच में करना चाहते हो, तो क्या आप उस काम को टालोगे या फिर उसको सबसे पहले करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप उस काम को सबसे पहले करोगे। सोचिए, आपने आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले अपने आप से बोला था कि कल से पढ़ूंगा या फिर कल से कोई नया स्किल सीखूंगा। वही सेम चीज 6 महीने पहले भी बोला था, और वही एग्जैक्ट सेम चीज 2 महीने पहले भी। और ऐसे करते करते आज 2026 का 2 महीना भी निकल गया है, और आज आप वही हो, सेम जगह पास और सेम हालात में। यही होता है आपका प्रोकास्टिनेशन लूप। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों हम लोग किसी भी काम को टाल देते हैं, और इससे निकलने के लिए 4 प्रैक्टिकल उपयोग भी देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोकास्टिनेशन आखिरकार होता क्या है। तो देखो, जो काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अननेसेसरी टाल देते हैं, यही होता है हमारा प्रोकास्टिनेशन। पर दिक्कत यह है कि हमें पता है कि उस काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर फिर भी हम उस काम को नहीं करते हैं। हम अपने अनकंफर्टेबल से बचने के लिए अपने काम को टालते जाते हैं। देखो, धीरे धीरे हम सभी काम को टाल देते हैं। पहले एक काम को टालते हैं जिससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद दूसरा काम को टालने पर थोड़ा सा हमको एंजाइटी होती है, थोड़ा घबराहट होता है। ऐसे करते करते 3 काम 4 काम धीरे धीरे टाल देते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो 1 साल है वो ऐसे ही खत्म हो चुका है। देखो, हम सब में एक चीज कॉमन होता है, अगर हमें किसी काम को करने के लिए 1 महीना दिया गया है तो हम उस महीने के 20 से 25 दिन को तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट का 4 से 5 दिन होता है उसी में हम लोग प्रोडक्टिव होकर काम करते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम ही क्यों ना हो। और पता है अगले एग्जाम में भी यही होगा, क्योंकि हमने पैटर्न नहीं बदला। हमने तो सिर्फ ये सीखा है कि लास्ट मोमेंट में तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, बट लाइफ में कुछ चीजें लास्ट मोमेंट में नहीं होती है। जैसे कि बॉडी बिल्ड करना हो गया, कोई नया स्किल सीखना हो गया, या फिर कोई नया बिजनेस बिल्ड करना हो गया। ये जो चीजें हैं वो हमसे कंसिस्टेंसी मांगती है, ना कि लास्ट मोमेंट। तो अब सवाल ये आता है कि हम इस आदत से बाहर कैसे निकलें। तो चलिए इसको 4 स्टेप से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है द 5 मिनट रूल। देखो, हमारा ये जो प्रोकास्टिनेशन है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? कि हम कभी भी कोई भी बड़ा काम उठा लेते हैं, या फिर कोई बड़ा काम एक ही बार में करना चाहते हैं। जैसे कि कोई एक किताब का 500 पेज है, उसको एक ही दिन में पढ़ डालना, ये सब संभव नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप केवल 5 ही मिनट का ट्राई करो, केवल 5 मिनट का ही ट्राई करो। अगर 5 मिनट बाद आपको पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो आप उस काम को छोड़ दो, क्योंकि न्यूटन का लॉ यहाँ पास कहता है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसीलिए जब आप एक बार पढ़ना चालू कर दिए, एक बार कोई काम करना चालू कर दिए, तो आप उसको कभी भी नहीं छोड़ोगे, आप उसको करते चले जाओगे। बस देरी है तो आपकी शुरुआत की। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन हटाओ। देखो, अगर आप किसी टेबल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो वहां पास बगल में आपका फोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एक भी नोटिफिकेशन आया तो आपका सारा ध्यान उधर ही चला जाएगा। इसलिए आप अपने इम्पोर्टेंट काम करते वक्त, इम्पोर्टेंट पढ़ाई करते वक्त अपने मोबाइल फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दो। तीसरा स्टेप है रिवार्ड सिस्टम। देखो, हमारे ब्रेन को रिवार्ड बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जब आप 2 घंटा प्रोडक्टिव होकर काम करो तो उसमें 20 मिनट निकाल कर अपना कुछ ऐसा भी इंटरटेनमेंट करो जो आपको पसंद है। गाना गाना हो गया, या फिर थोड़ा देर मोबाइल में कुछ चीज देखना हो गया, या फिर कोई खेल खेलना हो गया। इससे आपका जो माइंड है वो और भी ज्यादा फ्रेश होगा, और आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव होके अगले 2 घंटे अच्छे से काम कर पाओगे। अब चौथा स्टेप है विजुअलाइजेशन। देखो, आप अपने दिमाग में ये सोचो कि अगर आप आज से पढ़ाई करना चालू नहीं किए तो आने वाले 1 साल बाद आप कैसे होंगे। और ये भी विजुअलाइज करो कि अगर आपने आज से पढ़ाई करना चालू कर दिया तो आपके मम्मी पापा आपके रिजल्ट को देखकर कैसा उनका इम्प्रेशन होगा, और आपका अगर नाम मेरिट लिस्ट में आ गया तो आपके लिए वो कैसा होगा। ये सब चीज को विजुअलाइज करो, क्योंकि विजुअलाइज करने से आपको काम करने की और आपको पढ़ाई करने की वहां से ताकत मिलती है। देखो भाई, अब मैं आपसे इस वीडियो के एंड में यही कहना चाहूंगा कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि आप आज भी टाल दो, कल भी और परसों भी टाल दो, और 5 साल बाद ये रिग्रेट करो कि काश मैं 5 साल पहले पढ़ लिया होता या फिर कोई नया स्किल सीख लिया होता।
और दूसरा स्टेप है आज से ही शुरू करो, कल से नहीं, आज से। क्योंकि अगर आप आज नहीं कर पाए तो आप कल भी नहीं कर पाओगे, अगर आप कल भी नहीं कर पाए तो आपका जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि भाई फ्यूचर आपका वेट कर रहा है और ये उन लोगों का है जो कल को आज में बदल देते हैं। इसलिए आप अपना जो काम है उसको कल से नहीं बल्कि आज से ही करना चालू करो।